क्या कहा आपने? मेरी बात शांति से सुनो राज। शांति से सुन रहा हूं। शीला के लिए आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने वही कहा जो सच है। रोहन और शीला दोनों काजल के खून के जिम्मेदार हैं। मैंने आज उन दोनों का दिमाग खराब हो गया है आपका। रिश्ते और परिवार की अहमियत आप समझते नहीं ना, इसीलिए शायद कभी उनके साथ पले बड़े नहीं। राज, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या बातें करूं दिव्या? इस इंसान पे हमने भरोसा किया तब जब इन पे कोई भरोसा नहीं करा था, और आज हम पे इल्जाम लगा रही है, हम पे आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सोचता। मुझे भी बहुत बुरा लगता, गुस्सा आता मुझे, मगर मेरी बीवी के सर पर एक खून का इल्जाम लगा हुआ है जो गलत है, और मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बेगुनाह है। सबूत ढूंढ रहा हूं, और जो मेरी आंखों के सामने उभर रहा है राज, मैं बस वही कह रहा हूं। और सच ये है कि शीला और रोहन ने मिलकर काजल का खून किया। सरिता जी, आपको क्या लगता है? आप तो शीला को अच्छी तरह जानती है ना? आपकी दोस्त है। विक्रांत की तरह आप भी यही मानती हैं कि शीला ने रोहन के साथ मिलकर काजल का खून किया है? बोलिए। नहीं मानती, पर सुन लिया आपने? आपकी पत्नी तक ये नहीं मानती। इंसानों को परखने की तमीज सीखिए विक्रांत जी। कुछ दिन पहले तक आपको सरिता जी में कातिल नजर आ रहा था, अब शीला में नजर आ रहा है। अगर ये केस उलझा है ना तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई थी राज, मैंने सरिता को जानने में गलती की थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं कर रहा हूं। जो सच है वो सच है। अपनी बहन के खिलाफ मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं और रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाए। राज, मैं भी नहीं चाहता कि रिश्तों की मर्यादा भंग हो, और अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, 24 घंटे में आप ये साबित करके बताइए कि शीला इस खून में शामिल है। और अगर नहीं साबित कर पाए विक्रांत जी, तो आप दोनों के लिए इस घर में, इस परिवार में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं। हमेशा हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाइएगा। गलती कर दी उसे घर में लाके। जब रेड हुई थी ना तब पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था उसे। इतना भरोसा किया और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है राज। ये लो, बुलाओ पुलिस को, डलवा दो उन दोनों को जेल में। उनके साथ यही होना चाहिए। लो फोन, बुलाओ पुलिस को। अब क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? कॉल करो राज। पता है मैं सरिता जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ही बहुत परेशान है वो। मैं और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। विक्रांत भी यही चाहता है राज। वो भी सरिता को बेगुनाह साबित करना चाहता है। मेरी बहन को गुनहगार साबित करके? क्या कह रही हो तुम? तुम भी यही मानती हो कि शीला वो रोहन के साथ इस खून में शामिल है? इस वक्त ये जरूरी नहीं कि मुझे क्या लगता है। इस वक्त जरूरी है सरिता की जिंदगी, उसकी बेगुनाही। देखो राज, विक्रांत ने तुमसे खुद कहा है कि उसे 24 घंटे चाहिए सबूत लाने के लिए। वो सबूत देखा तुम्हें, हो सकता है उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। याद रखना राज, एक और तुम्हारी बहन शीला है, एक और सरिता है।
जिसने 11 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई है, उसने शीला की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, यहां तक कि उसके लिए विक्रांत से पुनर्विवाह तक कर लिया। तुम अभी रिश्तों की बात कर रहे थे ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचना राज, इस गुस्से का उस सरिता पे क्या असर होगा जिसने अपने हर रिश्ते को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। ले लीजिए, पानी पी लीजिए। राज बहुत कुछ कह गया ना। उसे लगता है मुझे रिश्तों की कदर नहीं है। मैं रिश्तों की अहमियत नहीं जानता हूं। सरिता, मैं अनाथ हूं और एक अनाथ से ज्यादा रिश्तों की कदर कोई नहीं करता। अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं रिश्तों के लिए तरसता रहा हूं। विक्रांत जी प्लीज, आप राज्य की किसी भी बात का बुरा मत मानिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, दिल से कुछ भी नहीं कहा। मुझे पूरा यकीन है कभी ना कभी उन्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा। मुझे तो डर है कहीं शीला की असलियत जानकर राज और उसका परिवार टूट न जाए। एक हंसता खेलता परिवार है उनका, और ये अनाथ एक माँ बाप, भाई बहन, इन सारे रिश्तों की कदर करता है और कभी नहीं चाहेगा कि उसका परिवार बिखर जाए। विक्रांत जी प्लीज आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा और सुना कि आप अपने यकीन के साथ कह सकते हैं कि शीला और रोहन मिले हुए हैं। सरिता, मैंने उन दोनों का पीछा किया एक मंदिर तक। वहां मंदिर में उनके पीछे अंदर गया और वहां मैंने सुना कि पंडित जी शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? आप बस एकदम निश्चिंत रहें। लगन की सारी सामग्री आ चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। बस आप समय पर आ जाइएगा। पंडित जी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? आप तनिक भी चिंता ना करें, हम है ना। सारा प्रबंध बड़े ही विधि विधान से कर देंगे। पंडित जी मुहूर्त कितने बजे का है? 11:30 बजे का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है शादी के लिए बेटा। कल 11:30 बजे मिलते हैं। ठीक है पंडित जी। आपको पूरा यकीन है? हाँ सरिता, वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मैं सोच भी नहीं सकती शीला जो 10 साल मेरे लिए छोटी बहन की तरह थी, वो रोहन के लिए इस हद तक गिर सकती है, काजल का खून कर सकती है। जब मुझे पुलिस लेकर जा रही थी तब भी वो चुप थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? इतना कैसे बदल सकती है? हालात लोगों को बदल देते हैं सरिता, और प्यार में तो लोग पागल हो जाते हैं। जब रोहन और शीला की शादी तय हुई थी तब वो रोहन को बहुत चाहती थी ना। और काजल का खून, शीला काजल के खून में रोहन का साथ कैसे दे सकती है? वो अब भी रोहन को चाहती है, उससे प्यार करती है। इसी प्यार ने उसे कमजोर कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो रोहन को उसके जुर्म में उसका साथ दे। प्यार लोगों से कुछ भी करा सकता है। अब हम दोनों को ही देख लो। मैंने तुम्हें पुलिस की हिरासत से भगा दिया। आज हम दोनों मुजरिम फरार हैं। ये क्या कोई दीवानगी से कम है? बंद कर अपनी कहानियां शीला।
मैं और झूठ नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। भैया मैं सच बोल रही हूँ। तो हर कोई मेरे भरोसे को झूठा क्यों साबित कर रहा है? देख शीला, तू जानती है मैं तुझ पे कितना भरोसा करता हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तेरे बारे में कोई कुछ गलत कहता है। मुझे बता सच क्या है, क्या रिश्ता है तेरा रोहन के साथ? तुझसे बात कर रहा हूं मैं। राज, तुझे मेरे सर की कसम है, आज अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। नहीं भैया, प्लीज। हाँ, हाँ, है मेरा रोहन के साथ रिश्ता। नफरत का रिश्ता है मेरा रोहन के साथ। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मैं भुला नहीं पाई हूं भैया। दिन रात सोचती रहती, तड़पती रहती। अब नहीं छोड़ूंगा मैं उस कमीने को। भैया भैया प्लीज भैया, आप मत जाइए। भैया आपकी बहन इतनी भी लाचार नहीं है कि उस कमजोर रोहन का भी सामना न कर सके। भैया मत जाइए। तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी भैया। भैया आपने अभी अभी कहा ना कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। देख शीला, तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ है। मुझे बस अंधेरे में मत रखा कर। और आज के बाद अगर रोहन ने कभी तेरे साथ कोई बदतमीजी की तो तेरी कसम, मैं जान ले लूंगा उसकी। मुझे शीला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो वो हम सबसे छुपा रही है। आज इसी गलतफहमी की वजह से राज और विक्रांत का रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया। आज तो सरिता की वजह से बात संभल गई, लेकिन अगर सचमुच शीला और रोहन का कोई रिश्ता है तो पता नहीं राज और विक्रांत आगे क्या करेंगे। हेलो शीला, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है ना? रोहन वो एक्चुअली वो क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ रोहन, मैं ठीक हूँ। नहीं शीला, तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। तुम रुको, मैं भी तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं रोहन प्लीज, तुम यहाँ मत आना। अगर भैया ने देख लिया तो? भैया ने कुछ कहा क्या? हाँ रोहन, भैया को हम दोनों के बारे में शक हो गया है। अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शीला, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? हम अपनी शादी 1-2 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। नहीं रोहन, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ मेरा मतलब है कि कल शादी करने में कोई हर्ज नहीं है रोहन। देखो एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हमारे रिश्ते को कोई मना नहीं कर पाएगा, है ना? हाँ शीला, मैं भी यही चाहता हूँ कि बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम सबको राजी कर लेंगे। अब इंतजार है तो बस कल का।
अच्छा शीला, देखो कल हमारी शादी होने वाली, तो एटलीस्ट आज के दिन मैं तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहता हूं। शीला, तुम नहीं जानती कि ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे। प्लीज शीला, एक बार बोल दो कि रोहन आई लव यू। शीला, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? शीला प्लीज बोलो ना शीला, एक बार, सिर्फ एक बार बोल। हेलो शीला। माँ, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ। इतने सुबह सुबह क्या करेगी बाजार में जाके? वो मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड है ना, उसके अगले हफ्ते शादी है, तो बस कब से मेरे पीछे पड़ी है कि मेरे साथ शॉपिंग के लिए चले। मैं बस उसी के साथ जा रही हूँ। ये लो, तेरी एक सहेली कुंवारी बची थी, अब उसकी भी शादी हो रही है। अरे एक मैं हूं, पता नहीं कौन से पाप करे थे मैंने, जो मेरी बेटी को कोई लड़का रास ही नहीं आ रहा। क्या माँ, सुबह सुबह वही राग लेकर बैठ गई ना आप? एक भी अच्छा रिश्ता लाई है आप मेरे लिए? पंडित जी के पास जितने रिश्ते थे सब दिखाए थे तुझे, हैं? कोई पसंद आए तब ना। माँ, वो भी कोई लड़के हैं, कोई गंजा, कोई बूढ़ा, और किसी की तो हाथी जैसी तोन निकल आई है। आप किसी भी आदमी से मेरी शादी करवा देंगी क्या? अरे लड़का कम से कम दिखने में तो अच्छा हो। भैया समझाइए ना माँ को। रहने देना माँ, जब कोई लड़का पसंद आएगा तो शादी कर लेगी उससे। कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? बुढ़ी हो जाएगी या घर में बैठी बैठी? भैया शीला, ये फ्रेंड की शादी है ना, कुछ नया ले लेना अपने लिए। थैंक्स भैया। आप यहाँ क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो? चाची, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, शीला के बारे में बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। चाची एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मैं विनती करती हूँ आपसे। देखिए आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। आज दोपहर राघव सीता मंदिर में शीला और रोहन मिलने वाले हैं। शादी करने वाले हैं दोनों। चाची बस एक बार विक्रांत जी के शक की खातिर नहीं, अपनी बहन के भरोसे की खातिर आप वहां चली। सच सबके सामने आ जाएगा और यही एक तरीका है सच जानने का। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि विक्रांत गलत है। खैर, प्यार हमसे क्या क्या नहीं करवाता ना सरिता जी। विक्रांत के लिए आपके प्यार ने आपका शीला पर से भरोसा उठा दिया, और शीला के लिए मेरे प्यार ने मेरा आप पर से। मैं भी यही चाहती हूँ राज्य, कि शीला पर आपका विश्वास हमेशा बना रहे। पर मुझे डर है विक्रांत जी का शक सही है।
विक्रांत जी, आपने क्या सुना था? शादी का मुहूर्त कितने बजे का है? 11:30 बजे। टाइम तो हो गया है ना? वो दोनों आते ही होंगे। हो सकता है ना भी आए। तुम जानते हो ना विक्रांत, अगर आज तुम्हारी बात झूठ निकली तो आज के बाद तुम दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा।